हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आज आप लोगों को 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 सर्कल, वो जो आपको सेकेंड टर्म और साथ ही साथ फाइनल में और आपका प्री बोर्ड में जो आने वाला चैप्टर है, उसको आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो दे रहा हूँ। आप लोग प्लीज़, इससे पहले भी मैंने आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम का वीडियो दिया था, जिस वीडियो में सर्कल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि सर्कल क्या होता है, उसके अंदर में रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, और साथ ही साथ उससे आर्क और आर्क लेंथ ऑफ द आर्क आपने पढ़ा था। आज जो चैप्टर है वो चैप्टर है सर्कल। यह प्लेन फिगर है और इसके बारे में आज हम आप लोगों को वीडियो देंगे, आप लोगों को नॉलेज देंगे। देखिए, होता क्या है कि जब आप 10th क्लास में हो ना, तो सबसे पहले आप लोग ये सीखो कि मैक्सिमम टाइम, अधिक से अधिक समय मैं प्रैक्टिस में दूं। अगर आप प्रीवियस चैप्टर, इट मीन्स टर्म 1 का जितना भी चैप्टर था आप लोगों ने बनाया, पेपर दिया, अब उसका मेन टाइम है रिवीजन करने का टाइम। जो रिवीजन करने का टाइम है वह आप लोगों को रिवीजन करना है, और उसमें रिवीजन अगर आप करते हैं कंटिन्यूअसली, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ऑब्वियस है कि परफेक्ट बनाएगा। इसीलिए बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को कई बार कहा मैंने कि आप लोग कम से कम प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। जिससे क्या होगा कि लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को क्या करते हैं, आप अडॉप्ट करते हैं, बनाते हैं, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के बाद आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन का नॉलेज आता है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन कैसा आएगा, किस चैप्टर का क्वेश्चन हम उसको कैसे सोल्व करें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। इसीलिए आप लोगों से बच्चों ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम जितना से जितना समय हो सके आप लोग एक्स्ट्रा टाइम दे करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठंड का मौसम आने वाला है, धीरे धीरे गर्मी अपने ढल रही है, और ठंड का जो मौसम है वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। नवरात्रा के बाद जो आगे का पर्व है, दीपावली वगैरह है, सभी में ठंड का मौसम आ जाता है। तो आप लोग आराम से फेवरेबल कंडीशन में बैठ करके आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज जो चैप्टर है वो चैप्टर है सर्कल, जो आपके 10th क्लास का ही 10th नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस चैप्टर में जैसे ही सर्कल दिया ना, तो सर्कल से रिलेटेड हम टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, एसेंट के बारे में पढ़ेंगे, हाउ मेनी टेंजेंट्स कितना हो सकता है सर्कल पर में, एसेंट कितना हम ड्रॉ कर सकते हैं, रेडियस क्या होता है, साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड थ्योरम होते हैं उस थ्योरम में आपको प्रूफ करना होता है। दो ही थ्योरम है जो आपको 10th के सिलेबस में दिया हुआ है, और दोनों थ्योरम आसानी से आप उसको प्रूफ कर सकते हो। 10.1 का जो पहला थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है, वो कई बार पेपर में, कई बार सप्लीमेंट्री में हो, मेन पेपर में हो, एनुअल पेपर में हो, प्री बोर्ड में हो, या फिर स्कूल के टेस्ट में हो, कई बार यह क्वेश्चन पेपर में आया है। इसलिए बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम उसको प्रैक्टिस करिए, जितना से जितना, कम से कम क्या कहते हैं कि कम से कम हर एक सब्जेक्ट को तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ मैथमेटिक्स को अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद और उसका प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपकी परसेंटेज को बूम कर सकता है। कहते हैं कि सर्कल है, कौन सा चैप्टर है, सर्कल। चैप्टर नंबर कितना है, 10, जो आपके क्लास 10 का ही है। कौन सा चैप्टर है, सर्कल चैप्टर है। कहते हैं सर्कल, सर्कल में हम क्या पढ़ते हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल, और सेकंड पॉइंट होता है प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। अब इसी के बाद हम जब आते हैं तो टेंजेंट के बारे में जब हम देखेंगे तो टेंजेंट का सबसे पहले होता है डिफिनेशन, और उसके बाद होता है कि थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। टेंजेंट से रिलेटेड जितने भी थ्योरम होंगे ना, उस थ्योरम को पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पर में कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किया जाता है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है, और वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है जो थ्योरम 10.2 में आपको बताया गया है। उसको हम प्रूफ करेंगे, आगे हम प्रूफ करके आप लोगों को देंगे। अब आप देखो यहाँ पर में कि प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, इसमें क्या आता है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, मतलब सर्कल के एक ही पॉइंट पर में कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, और उस टेंजेंट को हम क्या कर सकते हैं, कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यह दिया हुआ है कि थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, तो हम कह सकते हैं कि हाउ मेनी टेंजेंट्स
आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट और इंटरनल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, और साथ ही साथ सर्कल के टचिंग पॉइंट से, जहां पर में पॉइंट ऑफ टचिंग होता है, कॉन्टैक्ट होता है, उस कॉन्टैक्ट पर में मैं कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्या है, इस चीज को देखा जाए। पहले दिया हुआ है कि सबसे पहले कि सर्कल क्या होता है। अ सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। मतलब प्लेन का मतलब हम कह सकते हैं कि सर्कल कैसा फिगर है, प्लेन फिगर है, ना तो ये 2D है और ना तो ये 3D है। which are at a constant distance from a fixed point। जो फिक्स्ड पॉइंट से क्या होता है, एक ड्रॉ किया जाता है। फिक्स्ड पॉइंट से क्या किया जाता है, वो ड्रॉ किया जाता है। कहता है कि अगर माने सपोज दैट यही एक सर्कल है, इस सर्कल से क्या किया जाता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या किया जाता है, सर्कल ड्रॉ किया जाता है। तो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा हो जाएगा, सेंटर कहलाएगा। तो वही कहता है प्लेन पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a constant distance। डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इट मीन सेंटर। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। और सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक तरह से सर्कल का क्या है, ये एक डिफिनेशन है। सर्कल का क्या है, ये एक डिफिनेशन है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं एस्केंट क्या होता है। अब ध्यान से समझा जाए। टेंजेंट के बारे में आपने पढ़ा, अभी पढ़ा नहीं है, इट मीन्स इंट्रोडक्शन लिया है। तो टेंजेंट क्या होता है, अगर कहा जाए तो सर्कल के किसी एक पॉइंट ऑफ टच पर में सिर्फ एक टेंजेंट बनता है। तो सर्कल में सिर्फ एक ही पॉइंट पर टेंजेंट को टच करता है, बट यहाँ पे कहता है कि एस्केंट जो होता है वो एस्केंट कितने पार्ट्स में टच करता है, सर्कल को कितने पॉइंट्स पर टच करता है। कहता है एस्केंट का डिफिनेशन है कि एस्केंट कहता है कि अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब दो खास जगहों पर में क्या करता है, वो टच करता है, इज कॉल्ड एस्केंट ऑफ द सर्कल, जिससे हम क्या कहते हैं, एस्केंट ऑफ द सर्कल। आप इस सर्कल को देखो, इस सर्कल में P और Q, P एंड Q, ये दो जो पॉइंट है ना, यही दोनों पॉइंट क्या कहलाते हैं, एस्केंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्केंट कहलाता है। अब कहता है इसके साथ साथ क्या आता है, टेंजेंट। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, तो देखिए, इट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। अब एस्केंट क्या करता है, एस्केंट 2 पॉइंट पर में, इट मींस P और Q पर में टच करता है। जबकि आप इसका टेंजेंट की बात करोगे तो टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के किसी एक पॉइंट पर में आगे क्या करता है, या टच करता है। द पॉइंट वेयर टेंजेंट टचेस द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। इस सर्कल में अगर आप देखो तो ये PQ एक लाइन है, जहां पर में यह A क्या है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इसी को हम PAB को क्या कह सकते हैं, हम टेंजेंट कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये PAB क्या है, एक टेंजेंट है। ए क्या हो जाएगा, हेयर ए इज ए टेंजेंट और पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। ये जो ए है ना, ये ए क्या है, पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट है। फिर उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ टेंजेंट। अब मैंने कहा इससे अभी कुछ मिनट पहले मैंने आपको बताया कि हाउ मेनी, मैंने सर्कल में क्या क्या पढ़ना है मुझे, तो हाउ मेनी टेंजेंट, हाउ मेनी एस्केंट्स, इस सब के बारे में पढ़ना है कि कितना टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, कितना एस्केंट ड्रॉ हो सकता है। कहते हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। हम कह सकते हैं इनफाइनाइटली, नॉट इंटरसेक्टिंग, इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। मतलब हो सकता है, हो क्या होता ही है कि सर्कल के जितने भी सर्कमफेरेंस होते हैं ना, अगर उस पर में पॉइंट लेकर के टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए तो वह टेंजेंट क्या हो जाएगा, लॉट्स ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक सर्कल पर में, ओनली सर्कल के सर्कमफेरेंस पर में ही कितना इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकता है। बट ये इस बात को आप ध्यान रखोगे कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर में एक ही टेंजेंट का फॉर्मेशन होता है। वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर में क्या होता है, एक ही टेंजेंट का मतलब फॉर्मेशन होते हैं। कहते हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट का मतलब हो गया इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। जो क्या होता है, मेनी टेंजेंट हम सर्कल पर में क्या करते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ एस्केंट कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एस्केंट भी वही होगा जो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, टेंजेंट होगा। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी एस्केंट व्हिच कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। हम कह सकते हैं कि सर्कल पर में एक नहीं
कई बार हम क्या कर सकते हैं, एस्केंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो एस्केंट का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, और टेंजेंट का मतलब समझ में आ गया। एस्केंट का मतलब होता है कि सर्कल के 2 पॉइंट्स पर में क्या करता है, यह टच करता है। जो सर्कल का 2 पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो यह एस्केंट कहलाएगा। ये पी क्यू क्या कहलाता है, एस्केंट कहलाता है। जबकि आप इस पॉइंट पर जब आओगे तो टेंजेंट के केस में क्या हो जाता है, ए जो है ना, ये ए क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, जिसको हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि टेंजेंट एक पॉइंट पर से एक ही टेंजेंट को ड्रॉ हम कर सकते हैं, और सर्कल के सरकमफेरेंस पर से इनफाइनाइटली बहुत सारे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एस्केंट क्या होता है, तो एस्केंट टेंजेंट एक ही पॉइंट पर में टच करता है सर्कल का, और एस्केंट क्या होता है, यह एस्केंट एक ऐसी लाइन है जो क्या करता है, सर्कल के 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर में यह टच करता है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में यह टच करता है। अब हम आते हैं इसका 4th पॉइंट, 5 पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट क्यों अगर आते हैं तो 6 पॉइंट में दिया हुआ है कि टू द प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अब आप देखो तो 2 ही थ्योरम ऐसा है जो आपको पेपर में क्या करता है, कई बार पूछा है, और पूछता ही है 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन में। तो इसको आप अगर बढ़िया से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये मुफ्त का नंबर है मेरे हिसाब से। अगर आप देखो बच्चों तो आप लोग स्टैट का, सर्कल का, कंस्ट्रक्शन का, थ्योरम का, ये सब जितने भी पॉइंट है ना, सारे के सारे पॉइंट क्या है, मुफ्त के नंबर है। अगर आप इस टाइप के चैप्टर को अगर कंप्लीटली तैयार कर लेते हो तो आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आसानी से आप लोग ये प्रयास करो जो 80 में 79, 78, 80 हम क्यों ना हायर डिमांड क्यों ना अपने ब्रेन में रखो। हायर अगर अचीवमेंट के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ऑब्वियस है तब हम हायर अचीवमेंट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम ये प्रयास करें जो 80 में 80 ऑब्टेन करें। कहते हैं कि फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। मतलब टेंजेंट जो बनेगा ना, वो टेंजेंट क्या होता है, जिस पॉइंट पर टच करता है ना, सर्कल के जिस पॉइंट पर टच करता है वहां पर क्या करता है, रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाता है। किसके साथ, टेंजेंट के साथ। किसके साथ एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, टेंजेंट के साथ बनाता है। और सेकंड पॉइंट कहता है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इट मींस सर्कल के आउटर पॉइंट से अगर हम एक आउटर पॉइंट लेते हैं और उस आउटर पॉइंट से अगर 2 सर्कल या 2 रेडियस, अगर हम 2 रेडियस नहीं 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है ना, लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ये 10.2 का थ्योरम है, इसको आगे आप लोगों को प्रूफ करके देंगे। फिर कहते हैं कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एंड एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अभी भी मैंने समझा दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ द एस्केंट। अगर टेंजेंट और एस्केंट की बात करते हैं तो टेंजेंट एस्केंट क्या होता है, सर्कल के अंदर का पार्ट्स है, जबकि टेंजेंट क्या है, सर्कल के बाहर का पार्ट्स है। टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को एक पॉइंट पर में टच करता है, जबकि एस्केंट क्या करता है, सर्कल को 2 पॉइंट पर में टच करता है। There is no tangent to a circle passing through the point lying inside the circle। हम कह सकते हैं कि किसी भी सर्कल में जो टेंजेंट होता है ना, वो टेंजेंट सर्कल के सरकमफेरेंस से ही टच करता है, अंदर नहीं जाता है। आप ध्यान रखना कि एस्केंट क्या होता है, वो सर्कल के अंदर जा सकता है, बट टेंजेंट जो है वह सर्कल के अंदर नहीं जा सकता है। There is only one end, one tangent to a circle passing through a point lying on the circle। अब जस्ट मैंने आपको सब बताया है कि सर्कल का जो एक पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और 10th पॉइंट है देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। कहता है कि सर्कल के बाहर अगर कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट पर से हम मैक्सिमम अमाउंट में कितना, ओनली मैक्सिमम अमाउंट में 2 लाइंस, हम 2 टेंजेंट को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर से। एक्सटर्नल पॉइंट में अगर किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम क्या करते हैं कि अगर वहां से टेंजेंट को ड्रॉ करके देते हैं तो टेंजेंट क्या कहलाएगा, वह टेंजेंट दोनों इक्वल होता है, और साथ ही साथ
वह टेंजेंट रेडियस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस टाइप के नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ आप लोग इस टाइप के नोट्स को, क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से बनाएं। एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन दूंगा मैं और एक एक सॉल्यूशन दे दूंगा एनसीईआरटी का, क्योंकि सर्कल है, अजनबी चैप्टर है, आप लोग पहले पढ़े होंगे, लेकिन उसमें रेडियस, एरिया, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस ये सब फाइंड करने का था। बट इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इसलिए पजल होने की जरूरत नहीं है। आराम से इसको बैठ के अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्वियस है कि 100 का 100% मेरा बच्चा स्कोरिंग करेगा। इसीलिए यह क्या कहलाएगा, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अब आउटसाइड का सर्कल का मतलब क्या होता है, आप देखो, एक सर्कल है और इस सर्कल के पॉइंट पर में, सर्कल का मैं कहता हूं कि इसके बाहर में एक कोई पॉइंट है पी, इस टेंजेंट, इस सर्कल से अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, इस टेंजेंट से अगर हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं, आप देखोगे ये हो जाएगा सेंटर, हो जाएगा ये, हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये ए, ये डी हम लेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के अगर मैं देखूं यहां पर में, ये भी क्या है, ये क्या है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है और इसी पर में रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, दोनों मिट करता है। तो इसी चीज को हम 10.2 में प्रूफ करेंगे कि भैया मिट तो करता है, लेकिन वह हमको ये बताइए कि मिट करने के बाद क्या एडी और एसी, इट मींस दोनों एक्सटर्नल जो टेंजेंट है दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। तो यस, इक्वल होता है, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो मैंने कह दिया कि एस्केंट क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को, वीडियो को देखिए और देखने के बाद तसल्ली से आप क्वेश्चन को सोल्व करिए। ये आपकी अपनी इच्छा शक्ति, व्हील पावर क्या करता है, बढ़ाता है। अब हम आते हैं कहां पर में, 10.1 का थ्योरम पर में। 10.1 का थ्योरम क्या कहता है, सोच समझिए। 10.1 का थ्योरम कहता है कि बहुत सुंदर चीज है। 10.1 का थ्योरम कहता है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। मुझे क्या प्रूफ करना है, कहता है कि ये जो टेंजेंट है ना, ए पी क्यू बी, ये जो टेंजेंट है ना एक लंबा लाइन, उस पर में जब रेडियस आकर के मिलता है तो ये मुझे प्रूफ करना है कि भैया ये दोनों क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। इसको मुझे प्रूफ करना है। कहता है टू सोल्व ओपी परपेंडिकुलर ए बी। ओपी परपेंडिकुलर कहां पर हो जाएगा, एपी पर में। कंस्ट्रक्शन में अगर हम आते हैं तो क्या होता है, टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन द ए बी। अब ये जो क्यू पॉइंट है ना, कि ए बी पर से क्या लेंगे, ए बी लाइन पर से ये क्यू पॉइंट आगे हम बढ़ा करके लेंगे। पॉइंट क्यू ऑन ए बी, ओ क्यू मिट द सर्कल एट आर। ओ क्यू क्या है, ओ क्यू, आप देखो ध्यान से, तो ओ क्यू जो है वह ओ क्यू क्या होता है, ऑन द मिट ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज कहां पर में, आर पर में जाकर के यह मिट जाता है। आप देखो कि ओ से लेकर के क्यू तक का जो लेंथ है वह किस पॉइंट पर में आकर के मिल रहा है, क्यू पॉइंट पर में आके मिल रहा है। वी नो दैट all line segments joining the point to a point on the AB। हम यह भी जानते हैं कि all line segment, जितना भी line segment होता है, line segment joining the points to a point on AB, the shortest one is the perpendicular to the AB। कहता है जो शॉर्टेस्ट है ना, वो शॉर्टेस्ट चार्ज सबसे अगर किसको अगर मैं मानूं तो क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो, वो शॉर्टेस्ट चार्ज जो होगा वह परपेंडिकुलर होता है। तो अब आप क्वेश्चन को देखो, इसको प्रूव करने की ओर मैं बढ़ रहा हूं। इतना देर मैं उसी क्वेश्चन के बारे में बता रहा था, लेकिन इसको हम प्रूव कैसे करेंगे उसके बारे में कहता है कि वी नो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द point O to a point on AB, the shortest one is the perpendicular to AP। अब ये हमको प्रूव करना था, यही को समझ में आ गया। अब क्या कहते हैं, OP, आप ध्यान से देखो तो OP इक्वल टू क्या होता है, OR होता है। कहाँ है OP, तो OP ये हो गया रेडियस, और OR क्या होता है, OP और OR क्या है, दोनों इक्वल है, क्योंकि यह भी रेडियस है और यह भी रेडियस है। अब हम OQ को, OQ एक पॉइंट ले लिया है कहां पर में, AB पर में, तो OQ क्या है, एक OQ हम लिख सकते हैं कि OQ इक्वल टू OR प्लस RQ, OR प्लस RQ हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि OQ जो है वह OQ क्या है, OP से बड़ा है। ऑब्वियसली देखने पर मुझे आपको लग रहा है कि ये जो OQ है ना, ये OQ किससे बड़ा है, OP से बड़ा है। OQ जो है वह OP से बड़ा है। कहता है कि OQ ग्रेटर देन
ओपी ओ क्यू जो है वो ग्रेटर देन किससे है, ओपी से है, और ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर, और ओ क्यू जो है ना वह किसके बराबर में, ओ आर के, ओ क्यू जो है वह ग्रेटर है किससे, ओ आर से। हम कह सकते हैं कि ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर और ओ पी लेस देन ओ आर। कहता है लेस देन ओ आर का मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि ओपी क्या है, छोटा है किससे, ओपी क्या है, छोटा है किससे, वह ओ क्यू से छोटा है। thus हम कह सकते हैं thus ओपी इज शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी, एनी पॉइंट ऑफ द ए बी। ये कहता है कि एनी पॉइंट ऑफ द ए बी, इट मीन्स ए बी के किसी भी पॉइंट पर आकर के अगर क्यू पॉइंट मिलता है तो ओ क्यू बड़ा होता है और ओ पी क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है कि मुझे प्रूफ करना है कि ये जो टचिंग पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है किसका, सर्कमफेरेंस का, सर्कमफेरेंस कहते हैं टेंजेंट का, और रेडियस का जो क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। दस ओपी इज शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट, ओपी जो है वह ओपी किस एनी अदर शॉर्टर सेगमेंट। अब मानो यहां से लेकर के ओ क्यू मैंने ले लिया, हम ये भी ले सकते हैं कि ओ, यहां पर देखो आप, ओ से लेकर के ए तक का जो लेंथ होता है, ओ से लेकर के ए तक का लेंथ, यह भी लेंथ क्या कहलाएगा, यह भी लेंथ टेंजेंट, मतलब क्या कहते हैं उसको हम प्रूव कर रहे हैं 10.1 को थ्योरम को। तो क्या कहता है ओ क्यू इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू। ठीक, अब ओ क्यू ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ओपी का, और ओ क्यू फिर ग्रेटर देन किसका आ जाएगा, ओ आर का। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ओपी लेस देन ओ क्यू। ओपी क्या है, ओपी जो है वह ओ क्यू से लेस है। दस OP is the shorter than any other segment joining O to any point of the AB, hence OP perpendicular किस पर में, AB पर में। तो हम कह सकते हैं ये मुझे प्रूव करना है कि OP जो है ना, ये OP मतलब OQ से क्या है, बड़ा है, और मुझे यह प्रूव करना है कि एंगल P पर में कितना डिग्री का एंगल बने, 90 डिग्री का एंगल बने। तो मैंने क्या किया, प्रूफ कर दिया। इट मीन्स OP परपेंडिकुलर कहां पर में, OP परपेंडिकुलर AB पर में। अब आप एक चीज देखो, आपने 9th में भी पढ़ा होगा और अभी 10th में भी सर्कल पढ़ रहे हो। तो 9th में सर्कल पढ़ा होगा और 10th में भी सर्कल पढ़ा होगा। आप क्या देखते हो दोनों में, तो 9th का सर्कल जो था वहां पर एरिया रिलेटेड क्वेश्चन का था, लेकिन 10th में जो है ना एरिया रिलेटेड क्वेश्चन सब भी है, और साथ ही साथ इसमें टेंजेंट और स्केट के बारे में मुझे पढ़ना पड़ता है। अगर आप देखो एग्जाम्पल के तौर पर में, तो मैं कहता हूं एक बाइसिकल है ना, उस बाइसिकल से भी जो कीचड़ निकलता है ना, वो कीचड़ परपेंडिकुलर होता है, और वही क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। इट मीन्स साइकिल का जो व्हील होता है ना, वह व्हील जमीन से कांटेक्ट करता है। तो जमीन से कांटेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि उस बाइक के व्हील का नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है, रिम्स जो दिया हुआ है ना, वह रिम्स यह डिपेंड करता है कि वह रिम्स सर्कल के बराबर में है और टच करता है। इसका मतलब वह रिम्स और साथ ही साथ स्पोक्स दोनों मिलकर के कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मैं कह सकता हूं कि थ्योरम मैंने 1 प्रूफ कर दिया। अब हम सेकंड थ्योरम की ओर हम चलते हैं, और हम कहां पर चलते हैं, सेकंड थ्योरम की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आप देखोगे तो क्वेश्चन कहता है, थ्योरम 10.2 कहता है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब यहां पर देखो ये P क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, P एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इट मीन्स PQ और PR क्या होगा, इक्वल होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट मुझे क्या प्रूफ करना है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इट मीन्स टू मुझे ये प्रूफ करना है कि PQ इक्वल टू कितना आ जाएगा, PR। ये मुझे प्रूफ करना है। अगर मैं आप देखो तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में मैंने ये देखा कि जो OQ है और या OR है और PQ है और PR है, इन सभी को आपस में मैंने क्या किया, मिट कर दिया। क्योंकि थ्योरम मुझे पढ़ना है, तो टू मिट PQ एंड PR, PQ और PR को मैंने क्या किया, मिट कर दिया, और सेंटर पर में आकर के क्या हो जाएगा, OP इज ड्रॉन। OP क्या आ जाएगा, सेंटर पर से ड्रॉन कर लिया जाएगा। अब इसको हम प्रूफ करने की ओर चलते हैं कि भैया यहां पर यह डिपेंड करता है कि PQ इक्वल टू कितना आ जाएगा, PR। PQ इक्वल टू PR। आइए इन ट्रायंगल में लेता हूं, इन ट्रायंगल PRO,
इन ट्रायंगल PRO एंड ट्रायंगल PQO में आप अगर देखो तो OR इक्वल टू क्या आ जाएगा, OQ, OP इक्वल टू क्या आता है, ये कॉमन हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा कॉमन, और ये क्या आ जाएगा रेडियस है, ये क्या है रेडियस है। देयरफॉर इसका हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि OR इक्वल टू OQ दैट इज कॉल्ड द रेडियस, और OP इक्वल टू OP दैट इज द कॉमन पॉइंट। और एक एंगल होगा PQO इक्वल टू एंगल PRO। ये दोनों एंगल है ना, ये दोनों एंगल किसका है, अगर आप देखोगे तो इसका यहाँ पर में जो ये 90 डिग्री के एंगल बनता है, थ्योरम आपने 10.1 में पढ़ा है, ये थ्योरम होता है ना, ये थ्योरम क्या कहता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बात समझ में आ गई, तो मैं कह सकता हूं कि PQ एंड PR जो है वह क्या है, दोनों PQ और PR दोनों आपस में बराबर होगा। अभी तक दोनों ट्रायंगल को मैंने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया, एंगल लिख दिया। देयरफॉर ट्रायंगल PRO कॉन्ग्रुएंट टू किसका, ट्रायंगल QPO का। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर यह किससे हुआ, SAS से। हम देयरफॉर कह सकते हैं कि अगर यह SAS से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो मैं यह अवश्य पक्का कहूंगा कि SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो SAS से कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि PQ इक्वल टू कितना, PR जो होता है वो क्या होता है, CPCT से इक्वल होता है। हम कह सकते हैं कि थ्योरम को मैंने क्या किया, प्रूफ कर दिया, थ्योरम को मैंने प्रूफ कर दिया। थ्योरम 1 भी समझा दिया मैंने, थ्योरम 2 भी समझा दिया, और साथ ही साथ थ्योरम 1 को भी, थ्योरम 2 को भी मैंने क्या किया, प्रूफ कर दिया। तो इजी वे में आप अगर देखोगे बड़े बड़े राइटर के बुक को जो देखोगे आप ना, तो आपको यह पता चल जाएगा कि यह क्वेश्चन किस ईयर पूछा गया है, और जितना ईयर पूछा गया है वो आपके लिए फायदेमंद है। इसलिए आप लोग बनाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। चलिए, जय हिंद बच्चों।